हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सितंबर 2020 के जो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस्ट 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं इन सभी को याद ही कर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इम्पॉर्टेंट सेशन करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? When is the तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया? तो तेलुगु लैंग्वेज डे कब होता है सेलिब्रेट पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया? राइट आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। 29 अगस्त को ही जो है तेलुगु लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होता है अक्रॉस इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड एआई बेस्ड चैटबॉट सर्विस नेम्ड लीगो? तो वो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है एआई बेस्ड चैटबॉक्स सर्विस जिसका नाम LIGO लीगो है? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ICICI प्रूडेंशियल। ओके, इसी इंश्योरेंस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व्ड? तो कब से लागू विवादों के पीड़ित के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ऑब्जर्व्ड, ये किस दिन को होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 अगस्त। ठीक है, याद रहेगा ये डेट। 30 अगस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ विच कंट्री ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन? तो भारत ने समुद्री सुरक्षा और सहकारिता पर किस देश के साथ एक आभासी बैठक की है? किस देश के साथ ये बैठक हुई है? द राइट आंसर इज नाइजीरिया। ओके, नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इज टू इन्वेस्ट 650 million euros in the construction of the metro line of which Indian city? यूरोपीय निवेश बैंक किस भारतीय शहर की मेट्रो लाइन के निर्माण में 650 मिलियन यूरो का निवेश करना है? 650 मिलियन यूरोस का निवेश करना है। कौन सा वो कंट्री, कौन सा वो सिटी का मेट्रो लाइन है? राइट आंसर क्या होगा? कानपुर। ठीक है, कानपुर। नेक्स्ट, who has been appointed the first chairman and CEO of the railway board? ओके, तो किसे नियुक्त किया गया है फर्स्ट चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड? राइट आंसर क्या होगा? विनोद कुमार यादव। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद कुमार यादव यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गूगल हैज पार्टनर्ड विथ विच नेशन टू डेवलप फ्लड वार्निंग सर्विसेज? ओके, तो गूगल ने किसके साथ ये पार्टनरशिप किया है? किस नेशन के साथ? राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ओके, तो गूगल हैज पार्टनर्ड विथ विच नेशन टू डेवलप फ्लड वार्निंग सर्विसेज? द राइट आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state has launched the first integrated air ambulance service of South India? तो कौन सा वो इंडियन स्टेट है जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस ऑफ साउथ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट, विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप जिसका नाम क्या है? आई स्टार्टअप 2.0? कौन सा भारतीय बैंक है जिसने ये लॉन्च किया है प्रोग्राम? राइट आंसर क्या होगा? ICICI बैंक। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटन जेन फ्रेशर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ विच ग्लोबल ग्रुप? किस ग्लोबल ग्रुप की ये फर्स्ट वुमेन है जो हेड बनी है और इनका नाम क्या है? ब्रिटन जेन फ्रेशर। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? सिटी ग्रुप। सिटी ग्रुप। Which actor has been chosen by UNICEF to advocate for promoting right of children? तो किस एक्टर को चूज किया गया है? किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है आपका? आयुष्मान खुराना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट, विच वोमेन स्पोर्ट्स प्लेयर हैज इंटर्ड द US ओपन सेमीफाइनल्स 11th टाइम इन अ रो? लगातार जो है 11वीं बार जो है वो सेमीफाइनल में यहां पर पहुंची हैं।
राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज सेरेना विलियम्स, यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज कम आउट विद अ न्यू हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी? तो किस स्टेट ने यहां पर एक न्यू हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी को जो है लाया है? राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। Next, a multi-purpose sports complex named after Arun Jaitley is to be built in which state या union territories? Okay, the right answer is यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर is the right answer. Which company has signed a deal with TikTok to be trusted technology provider in USA? किस कंपनी ने साइन किया है डील किसके साथ? विथ टिकटॉक to be trusted technology provider in USA? The correct answer is Oracle. Oracle यहाँ पर right answer होगा। Next, which country has decided to export हिल्सा फिश टू इंडिया ऑन अ लिमिटेड स्केल? तो किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो एक्सपोर्ट करेगा क्या हिल्सा फिश टू इंडिया ऑन अ लिमिटेड स्केल, एक लिमिटेड दायरे में? राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the rank of India in the World Bank's 2020 Human Capital Index? तो भारत का क्या रैंक है किसमें? वर्ल्ड बैंक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? द करेक्ट आंसर इज 116, 116वां रैंक है भारत का। ऑन विच डेट वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर? ओके, किस डेट को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट होता है हर साल? वर्ल्ड राइनो डे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 सितंबर इज द राइट आंसर, 22 सितंबर। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे? कौन सा मिनिस्ट्री जो है इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के लिए? ये कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय करता है? राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस स्कीम इज टू ब्रिंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये जो एक स्कीम है गवर्नमेंट का, ये किस रिवॉल्यूशन की तरफ दर्शाता है? ब्लू रिवॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, September 28 is observed as an international day to raise awareness about which disease? ओके, तो 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे होता है किस बीमारी के लिए? अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन सा वो डिजीज है? तो वो होगा रैबीज। ठीक है, रैबीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द रसियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो रसियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किस रेसर ने जीत लिया है और उनका नाम क्या है? वैल्टेरी बोटास जो है इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे, ही हैड सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका है। वो कैमे नंबर के प्रेसिडेंट थे? राइट आंसर क्या होगा? 13। और प्रेजेंट टाइम पे कौन है? रामनाथ कोविंद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वो कैमे नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो 14th है रामनाथ कोविंद, और उनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनका टर्म क्या था? 13th। नेक्स्ट, Adani Group has recently acquired what % of stake in Mumbai International Airport Limited? तो अदानी ग्रुप ने एक्वायर्ड कर लिया है कितना परसेंटेज? ठीक है, इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 74%। 74% अदानी ग्रुप ने एक्वायर्ड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which month of the year has been announced by Prime Minister Narendra Modi to be observed as Nutrition Month? न्यूट्रिशन मंथ जो है किस मंथ को जो है यहां पर होगा? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? सितंबर। ठीक है, तो विच मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा वो मंथ होता है ईयर का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑब्जर्व किया है न्यूट्रिशन मंथ के लिए? राइट आंसर क्या होगा? सितंबर। नेक्स्ट, Which state has robbed in India's first ever women ambulance driver? राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो GTAM प्लेटफॉर्म, GTAM प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ है बाय किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, GTAM प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ टारगेट टू अचीव 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय विच ईयर, किस ईयर तक ये टारगेट अचीव करने की बात की गई है। राइट आंसर क्या होगा, 2022, ठीक है, 2022। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। ठीक है, तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट सोलर ट्री। राइट आंसर क्या होगा, CSIR, ठीक है, यही वो इंस्टीट्यूट है, याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। ओके, तो इस बुक के ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। राइट आंसर क्या होगा, करण जौहर, करण जौहर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व होता है। राइट आंसर क्या होगा, 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2020। तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 का थीम क्या था। राइट आंसर क्या होगा, वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 का थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये थीम था। नेक्स्ट, ठीक है, मुस्तफा अदीब हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मुस्तफा अदीब जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा, लेबनान। ओके, लेबनान इज द राइट आंसर। मुस्तफा अदीब लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या था। रैंक एकदम याद करते चलना है, भारत का रैंक था 48। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 48 था। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। राइट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द फर्स्ट एवर वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अपॉइंटेड रिसेंटली। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, उषा पादे जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री जो है टॉप पे है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 48 है और इसमें टॉप कौन है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का पोजीशन क्या है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2020। तो कौन सा कंट्री यहां पर होस्ट कर रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 2020। राइट आंसर क्या होगा, इंडिया। नेक्स्ट, इंदिरा नेवी इज अ बाइनियल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन नेवी विथ विच कंट्री। तो इंदिरा नेवी जो है एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और किस कंट्री के नेवी के बीच में एक्सरसाइज होता है। राइट आंसर क्या होगा, रसिया। ठीक है, IND फॉर इंडिया और RA फॉर रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेम द न्यूली अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ द पंजाब एंड सिंध बैंक।
ओके, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। एस कृष्णन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम? लेट अस ड्रीम के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? राइट आंसर क्या होगा? पोप फ्रैंकिस जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, who among the following has been approved by RBI as the new MD and CEO of South Indian Bank? तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? मुरली रामाकृष्णन इज द राइट आंसर। मुरली रामाकृष्णन। नेक्स्ट, इंडिया हैज इंक डील विथ विच कंट्री टू मैन्युफैक्चर AK-47 203 राइफल फॉर इंडियन आर्मी? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये डील किया है? राइट आंसर क्या होगा? रशिया। नेक्स्ट, द 11th इंदिरा नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच प्लेस? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि IND फॉर इंडिया और RA फॉर रसिया, इन दोनों देश के बीच में जो है रसिया और इंडिया के बीच में जो है एक्सरसाइज होता है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये किस जगह पे हुआ था? ये 11th इंदिरा नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज किस जगह पे हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था? तो बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द G20 फॉर 2020? ओके, तो किस कंट्री ने ये होस्ट किया था? राइट आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। Teachers Day is being celebrated in India on 5th September since which year? तो किस साल से ये टीचर्स डे मनाया जा रहा है? आपको पता है कि टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो किस ईयर से ये चीज हो रहा है? राइट आंसर क्या होगा? 1962। 1962 से टीचर्स डे हम लोग मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल ऐप आई रखवाली has been launched by which state to ensure greenery in the state? Okay, right answer यहाँ पर क्या होगा? पंजाब is the right answer. Next, India celebrates Teachers Day to commemorate the birth anniversary of which leader? तो किसकी याद में टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम क्या है? पियरे गैसले जो है यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज द होस्ट नेशन फॉर द 35th फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? तो कौन सा वो कंट्री है जो होस्ट नेशन है, जो होस्ट किया था 35th फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? राइट आंसर क्या होगा? भूटान। नेक्स्ट, द स्पैरो इज अ सिस्टम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर? ओके, द स्पैरो इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, लॉन्च किया है किसने, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ने? राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? 8 सितंबर को। 8 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ। तो वोडाफोन आइडिया ने रीब्रांडेड किया है, मतलब पहले से कोई ब्रांड है और वापस से एक नया ब्रांड जो है एस्टैब्लिश हुआ, यही है रीब्रांडेड इटसेल्फ। एंड द न्यू ब्रांड नेम, और नया ब्रांड का नाम क्या है? नया ब्रांड का नाम है VI। ओके, तो वोडाफोन का अलग एक ब्रांड था, आइडिया का एक अलग ब्रांड था, दोनों ने मर्ज कर लिया है। अब नया ब्रांड क्या है? तो VI, V फॉर वोडाफोन एंड I फॉर आइडिया। तो VI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of the International Literacy Day 2020? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 का थीम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी डे कब है? 8 सितंबर को।
थीम क्या था? लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट, द पत्रिका गेट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली। तो पत्रिका गेट जो इनॉग्रेट किया है किसने? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली। किस सिटी में? राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। जयपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019। ओके, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 के विजेता का नाम क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। ओके, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने जीत लिया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व होता है किस दिन को? राइट आंसर क्या होगा? 10th सितंबर। 10th सितंबर इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new president of All India Tennis Association? तो All India Tennis Association के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? अनिल जैन इज द राइट आंसर। अनिल जैन। Which bank has topped the East Banking Reform Index 2.0 of the Indian Bank Association? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन यहां पर है, तो कौन सा बैंक है जिसने टॉप किया है ईस्ट बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2.0 में? किस बैंक ने टॉप किया है? राइट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम फॉर द 2020 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का थीम क्या रखा गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा आपका वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस दिन को है? तो 10th सितंबर को क्या होता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व होता है। और इसका थीम क्या था? तो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इसका थीम था। नेक्स्ट, द व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्रा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू सॉल्व एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज फॉर द स्टेट ऑफ द स्टूडेंट। तो एडमिशन से जुड़े हुए कुछ भी क्वेरीज होंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है, उसके लिए जो है एक नया इनोवेटिव तरीके से क्या है? व्हाट्सएप चैट बॉट जिसका नाम रखा गया है आपका मित्र। ओके, जिसको लॉन्च किया है किस स्टेट ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेकेंड किसान रेल ट्रेन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन विच साउथ स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेकेंड किसान रेल को रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है इन विच साउथ स्टेट ऑफ इंडिया। साउथ स्टेट के किस शहर में? राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, What is the rank of India in the Global Economic Freedom Index 2020? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? 105। ओके, 105 रैंक है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट, द 5-स्टार विलेज स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो 5-स्टार विलेज स्कीम लॉन्च किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। नेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 200 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन कंपनी, कौन सा वो पहला इंडियन कंपनी है जिसने 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अचीव कर लिया है, अपना वैल्यू बना लिया है? राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर। इससे पिछले साल में क्वेश्चन आया था 100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, 100 बिलियन सिर्फ 2019 वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, सीजीएल और सीएचएसएल वाले में, वहाँ भी राइट आंसर यही था। और यहाँ अब सीधे 100 बिलियन ज़्यादा वैल्यू हो गया, यानी कि 200 बिलियन हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन किस इंडियन कंपनी का? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर राइट आंसर होगा। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ दीज डे।
वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है ऑब्जर्व? तो सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, सितंबर महीने के सेकेंड सैटरडे को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairman of National School of Drama NSD? NSD तो यहाँ पर क्या है कि who has been appointed as the new chairman of National School of Drama, किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो परेश रावल इज द राइट आंसर। ठीक है, परेश रावल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री ने टॉप किया है? हांगकांग यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हांगकांग। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द लार्जेस्ट पिगरी मिशन ऑफ द कंट्री? तो वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है लार्जेस्ट पिगरी मिशन ऑफ द कंट्री? राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जेन फ्रेशर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ विच बैंक? ओके, तो जेन फ्रेशर जो है यहाँ पर नियुक्ति हुआ है जेन फ्रेशर का। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीईओ हैं किस बैंक के? करेक्ट आंसर क्या होगा? सिटी ग्रुप इज द राइट आंसर। सिटी ग्रुप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया द हिंदी डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डे? हिंदी डे कब होता है? राइट आंसर क्या होगा? 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी डे होता है। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? तो किस प्लेयर ने जीत लिया है वुमेन्स सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ये आप स्टार मार्क लगा लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में टपक रहा है। ओके, कि नेम द फर्स्ट प्लेयर, सॉरी, नेम द प्लेयर हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? राइट आंसर क्या होगा? नाओमी ओसाका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी वॉज एडॉप्टेड as the official language of India under which article of Indian Constitution? हिंदी डे कब होता है? 14 सितंबर को होता है और हिंदी को अडॉप्ट किया गया था एज द ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का किस आर्टिकल के अंदर? राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 343 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 343। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन डिजाइन? माई लाइफ इन डिजाइन, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। ओके, गौरी खान इज द राइट आंसर। शाहरुख खान की धर्म पत्नी गौरी खान। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक? ओके, तो किसे नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राजेश खुलर जो है यहां पर करेक्ट आंसर, राजेश खुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर्स डे। ओके, तो जितने भी लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, इंजीनियर्स अगर देख रहे होंगे तो आपको तो इसका आंसर पता होगा कि द इंजीनियर्स डे जो है कब होता है? इंजीनियर्स डे 15 सितंबर इज द राइट आंसर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ओके, नहीं, यहां पर अपॉइंटेड का टर्म यूज करना गलत है, इलेक्टेड होगा, चुने गए हैं। ओके, इलेक्टेड। तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ओके, कि जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? योशिहिदे सुगा जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ द यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल? ये भी स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी टपकने वाला आपके एग्जाम में कि यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? राइट आंसर क्या होगा? डोमिनिक थीम जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है और नाओमी ओसाका ने फीमेल टाइटल जीता था। ओके, फीमेल अभी हम लोगों ने किया था, नाओमी ओसाका, और मेन कौन है? तो डोमिनिक थीम जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,
Sameer Kumar Kharre has been appointed as the executive director at which of these international organization? तो समीर कुमार खर्रे को अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी। एडीबी इज द राइट आंसर। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है मनाली, फिलीपींस। नेक्स्ट, द इंजीनियर्स डे जो कि कब होता है? 15 सितंबर को होता है। ओके, इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो किसके बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये होता है? राइट आंसर क्या होगा? विश्वेश्वरैया जो है, सर एम विश्वेश्वरैया, जो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन फॉर ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन लेयर डे कब ऑब्जर्व होता है। राइट आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। ओके, 16 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? किस दिन को होता है? इंजीनियर्स डे के दिन, 15 सितंबर के दिन होता है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन रोप्ड by Amazon to lend voice for its Alexa voice assistant? Okay, तो who has been roped in by Amazon to lend voice for its Alexa voice assistant क्या होगा? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की आवाज में भी आप सुन सकते हैं एलेक्सा को। नेक्स्ट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां पर री इलेक्टेड हुआ है यानी कि पहले से ही वो नियुक्त थे, वापस से उनकी नियुक्ति हुई है। किसको री इलेक्टेड किया गया है एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का? राइट आंसर क्या होगा? हरिवंश नारायण सिंह यहां पर करेक्ट आंसर है, हरिवंश नारायण सिंह। नेम द प्लेयर who has been appointed by Paytm as the brand ambassador for its gaming platform Paytm First Game। तो किस प्लेयर को यहां पर अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, थॉमस कप और जो उबेर कप है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप ये रिलेटेड है किस स्पोर्ट से? राइट आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन टॉप द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020। तो किसने टॉप किया है हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में? राइट आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी। नो डाउट मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, आपको पता ही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री का। और हुरन इंडिया रिच लिस्ट में भी जो है मुकेश अंबानी टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा अवलोकन इज अ म्यूजियम बेस्ड ऑन रिवर गंगा। इट हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राइट आंसर क्या होगा? हरिद्वार। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज हेल्ड एनुअली ऑन। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल किस दिन को होता है? राइट आंसर क्या होगा? 30 सितंबर को। ठीक है, 30 सितंबर इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं TRAI होता है, ट्राई। ओके, ये भी स्टार मार्क लगा लें, इससे एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन यहां से रह सकता है कि किसे नियुक्त किया गया, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? राइट आंसर क्या होगा? PD वाघेला जो है यहां पर करेक्ट आंसर है, PD वाघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द 2019-20 AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर? ओके, तो किसने जीत लिया है 2019 और 20 के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर? और उनका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह संधू जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 सितंबर? ओके, तो 29 सितंबर को क्या ऑब्जर्व होता है? राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हर्ट डे। ओके, वर्ल्ड हर्ट डे जो है 29 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ 2019-20 AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर तो हम लोगों ने पढ़ा था गुरप्रीत सिंह में, और यहाँ पर महिला प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर। राइट आंसर क्या होगा, संजू यादव। ओके, संजू यादव करेक्ट आंसर है। नेम द विनर ऑफ द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम क्या है, अगेन वैल्टेरीज बोटास यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रैबीज डे। वर्ल्ड रैबीज डे जो है ये किस दिन को ऑब्जर्व होता है, राइट आंसर क्या होगा, 28 सितंबर। नेक्स्ट, द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। किस स्टेट ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च किया है, राइट आंसर क्या होगा यहां पर, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश, MP। Who has been appointed as the chairman of the BCCI Women's National Selection Panel। तो किसे नियुक्त किया गया है चेयरमैन के रूप में BCCI वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल में, राइट आंसर क्या होगा, नीतू डेविड। ये भी स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे किस दिन को ऑब्जर्व होता है हर साल, राइट आंसर क्या होगा, 27 सितंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। तो वर्ल्ड रिस्क 2020 में भारत का रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, भारत का रैंक है 89। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या है, 27 सितंबर को होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे और इसका थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सितंबर मंथ का बेस्ट 100 MCQ ओके यहाँ पर होता है कंप्लीट। और मुझे लगता है कि इस PDF से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ टपक सकते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार मार्क क्वेश्चन हैं, समझ गए। तो इस PDF को आप डाउनलोड करके और याद कर लेंगे, समझ गए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अक्टूबर के बेस्ट 100 MCQ के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।